इंडिया का एक वेसल जो ओमान से इंडिया जा रहा था, अरबियन सी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, वो वेसल रुक जाता है। तो वायरलेस से हेल्प मांगते हैं। जो उसके अंदर लोग थे, 7 लोग उसके अंदर मौजूद थे। जब वो हेल्प मांगते हैं वायरलेस से कि मेरी हेल्प करो, मेरा ये मसला हो गया है, तो पास में पाकिस्तान का युद्धपोत होता है, उसका नाम है PMSS कश्मीर। वो पहुंचता है, उसने हेल्प की है, जिसमें से 6 लोग इंडियन थे और 1 लोग ऑस्ट्रेलिया का था। आपको वो प्यारा सुनहरा मंजर दिखाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए अनभक्तों ने बदनाम किया हुआ है। इनके बाप मानते उन्हीं को हैं और खिलाते उन्हीं से हैं, लेकिन बदनामी की जब बात आती है तो सियासत में बदनाम करने का काम भी यही लोग करते हैं। देखिए वो मंजर जब रेस्क्यू किया था और साथ दिया था पाकिस्तान के युद्धपोत ने। देखिए हमारे पास ब्लैकआउट वेसल है, जनरेटर इशू है, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा, ना इंजन चल पा रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, हमारे पास ऑन बोर्ड आए, हमें खाना पानी दिया और हमारी हेल्प की। I want to say thank you for Pakistan government, Pakistan Navy, Pakistan Maritime Security Agency to coming on board and helping us. जो दुबई में हमला किया था ईरान ने, उसकी निंदा की है कई देशों ने। जिसका नाम सामने आया है वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्की। इन लोगों ने निंदा की है कि ईरान ने ये गलत किया है, इमरात के ऊपर जो हमला किया है नहीं करना चाहिए था। गुलाबी सुअर यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी दी। बोला है कि अगर वो मेरी बात मान लेते हैं, ये देखिए लगा रहे हैं साइड में, सबूत देते हैं, अगर वो मेरी बात मान लेते हैं, हॉर्मूज खोल देते हैं पूरी तरह से, वेसल को जाने दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, तो उनको हम बख्श देंगे, छोड़ देंगे। अगर वो मेरी बात नहीं मानते हैं और अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो फिर पहले से ज़्यादा बुरा अंजाम होगा। अब जो हम हमले करेंगे वो पहले से खतरनाक होंगे। अमेरिका का विदेश मंत्री इंडिया आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, क्या बताने आ रहा है, 56 इंच को कोई पता नहीं। लेकिन आपको पता है कि किस तरह जलील कर चुका है ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है ईवीएम से वोटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। ईवीएम एक कंप्यूटर है और हमने एलन मस्क से बात की थी इस विषय में, इस बारे में कि ईवीएम से चुनाव इलेक्शन होना चाहिए, तो उन्हीं ने साफ मना कर दिया कि कंप्यूटर इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए नहीं है, बुलेट से होना चाहिए, यानी जो पर्ची से होती है ना, पर्ची से ही इलेक्शन होना चाहिए। अब क्या बचा है, इंडिया में कब खत्म होगा ये? I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you believe? पत्रकार कहता है डोनाल्ड ट्रंप से, क्या कहना चाहेंगे आप? चीन जो है तैयारी कर रहा है ईरान को हथियार देने की। गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि चीन अगर ऐसा करता है, चीन को दिक्कतें उठानी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तो झेले नहीं पा रहा है, चीन को कैसे झेलेगा? अगर चीन खुला मैदान में आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या होगी, लंका लग जाएगी। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? दुनिया भर की जिस पे पाबंदी लगी हुई है, जी हाँ, वो है ईरान। आप सभी को मालूम है
कि करेंसी किस हिसाब से डाउन है वहाँ की, वो सोच रहा है कि अवाम के लिए फ्री बसें चालू की जाएं और जो मेट्रो है उसको भी फ्री किया जाए। क्या बनाया है भाई स्टेशन मेट्रो की सुविधा क्या है, लगता ही नहीं है। अपने यहाँ एक देख लो, अवाम के लिए क्या सोचा जा रहा है, सिर्फ जूता और लाठी के अलावा कुछ बात ही नहीं है। बीजेपी है तो मुमकिन है, देखिए। आप सभी को मालूम है इजिप्ट के रास्ते कई ट्रक लाइन से लगे हुए हैं कि वो गाज़ा में इंटर हो जाएं, लेकिन अप्रूवल उनको इजराइल नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वहीं पे खड़े हुए हैं। जब 2-4 ट्रक को इजाज़त मिलती है जाने की, तो जो इजरायली हैं वो झंडा लेकर अपना आगे आ जाते हैं और चीखते और चिल्लाते हैं कि मरने दो बच्चों को, कोई बच्चा नहीं वहाँ, सब दहशतगर्द हैं। देखिए इनका हरामीपना ये। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उनको कहानी सुना रहा है सुअर कहीं का। गुलाबी सुअर बोलता है कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया को मिला के मैंने 8 युद्ध रोके हैं। सुनो इस सुअर का बयान। Won the Nobel Prize, Maria, she's a good person. She said, I don't deserve this. This deserves to President Trump. There's never been a man that deserves a Nobel Prize. He ended 8 wars, including India, Pakistan, which would have been a nuclear war. 8 of them. तेहरान में शॉपिंग सेंटर में अचानक आग लग गई, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। इसके पीछे किसका हाथ है आप सभी को मालूम है। ये सामने से जब लड़ नहीं पाते हैं तो तोड़ने के लिए सामने वाले इंसान को, उसके घर के ही किसी शख्स को हायर करते हैं। ये मूसाद का काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकता ईरान। सेक्रेटरी रूबियो का बड़ा बयान आया है। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर ईरान के पास में परमाणु वेपन होता, यानी परमाणु हथियार होता, तो हम ईरान का कुछ नहीं कर पाते। वो मेरे गैस में गैलन में $9 भी बढ़ा सकते थे, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता था। इनका बयान है, सुनिए। आज जो हमने हमला किया उसके ऊपर, उसके पास वेपन नहीं था, इसलिए हमने हमला किया। तो यानी ये बात तो समझ में आ गई है कि ये क्यों नहीं चाहते कि ईरान एक सुपर पावर बने। सुने इसका बयान। Everybody needs to think about it this way. If Iran had a nuclear weapon and they decided to close the straits and make our gas prices like $9 a gallon or $8 a gallon, we wouldn't be able to do anything about it because they have a nuclear weapon. And a nuclear-armed Iran could do whatever the hell they want with the straits, and there's nothing anyone would be able to do about it. And that's one of the many reasons, apart from like the massive loss of life in a nuclear strike, why Iran can never have a nuclear weapon. गुलाबी सुअर बस भौंक रहा है और ईरान पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर सिर्फ दौड़ रहा है। अब जो है विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची ये पहुंच गए हैं चाइना और इनकी मीटिंग हुई है, देखिए। अमेरिका की पत्रकार पूछती है डोनाल्ड ट्रंप से कि सीज़ फायर का उल्लंघन कैसे माना जाएगा, ईरान क्या काम करेगा जो उल्लंघन माना जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि जल्दी पता चल जाएगा आपको। मटर के दाने के इतने उनके मिसाइल हैं, वो मेरे ऊपर मिसाइल मार रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास अब नाव नहीं है। सुनो उसका बयान। Well, you'll find out because I'll let you know.
they know what to do and they know what to do. They know what not to do, more importantly, actually. And, they fired them in little boats with pea shooters, the pea shooters, little boat with little, why? Because they don't have any boats anymore. Their Navy is comprised of, they call them little boats. Fast right? boats or little boats. And they're fast, they're so fast that they had 8 of them and they're all gone. And they're fast, but they're not fast like a missile. A missile is slightly faster. They're all gone, so they're looking around for little boats to try and compete with our great Navy. We have a Navy that's unbelievable. We set up a blockade, as you know very well, not one ship. स्कूली बच्चे व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए। गुलाबी सुअर ने उन बच्चों को इस तरह से डराया, बोला कि 2 हफ्ते में ईरान परमाणु बनाने वाला था, उससे वो तुम लोगों को मार देता, ख़त्म कर देता, जिसकी वजह से हमने ईरान के ऊपर हमला करा और उसको ख़त्म कर दिया। इस गुलाबी सुअर किस तरह से जलील इंसान है ये बहन। हाँ, बस कंट्रोल करता हूँ यार, और कुछ नहीं। ये बच्चों को डरा रहा है, धमका रहा है, उनका जहन में फितूर डाल रहा है ताकि वो बड़े होकर ईरान को गलत समझें। सुनो इसका गुलाबी सुअर का बयान। We just broke every record, and now we're going to take a hit because we have to make a journey down to Iran to take the nuclear weapon. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. Remember, we sent that beautiful B-2 bomber in, and we blew up their nuclear potential. It was obliterated, for those that are not aware, and to a point where it would take them weeks to dig down, and we wouldn't let them dig down. We have our eyes on it all the time. But it was a very important thing. So we would have had an Iran with a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone. कुर्दिश का बेस यानी एयर बेस जो है वो इराक के अंदर है, उसका नाम है सुलेमानिया। उसके ऊपर ईरान ने हमला किया। आप सोच रहे होंगे कुर्दिश के ऊपर ईरान ने हमला क्यों किया, तो आपको बता दें, कुछ टाइम पहले अमेरिका ने बोला था कुर्दिश से कि आपको मैं हथियार दूंगा, और हथियार दिए थे। हेलीकॉप्टर के ज़रिए हथियार फेंके थे कुर्दियों के लिए, ताकि तुम लोग ईरान में घुसो और तबाही मचाओ, वहाँ की सरकार गिराओ और अपनी सरकार बनाओ। हमारा फुल सपोर्ट है तुम्हारे साथ। इसलिए ईरान जब से गुस्से में है, ज़रा से इनकी एक्टिविटी देखता है, ईरान हमला कर देता है। देखिए मंजर। सूडान के जनरल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि अमीरात यानी दुबई वो मेरे ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था, सोने के ऊपर जो गोल्ड है उसके ऊपर चोरी करना चाहता, डकैती डालना चाहता था, मेरा सोना हज़म करना चाहता था कि मेरा गोल्ड उसके कंट्रोल में हो जाए। वो इस टाइम दूसरा इज़राइल बना हुआ है और उसको इज़राइल की मार्फत हासिल है। इनका बयान सुनिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदअ अल-यौम अमाम शअबना अल-असील والراية العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة التي تثبت تورط دولتي الأمارات وأثيوبيا في العدوان على السودان، بما يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة بلادنا وخرقا صريحا للقانون الدولي، بناء على معلومات موثقة بالأدلة الدامغة لأجهزتنا الرسمية ووسائلنا المختلفة. في الأول من مارس 2026 بدأت طلعات جوية عدائية بعدد 3 مسيرات من مطار بحر دار الأثيوبي في كل من ولاية النيل الأبيض وولاية النيل الأزرق وولايتي شمال وجنوب كردفان، بأن الطائرة دخلت المجال الجوي السوداني عبر المسار الموضح على الشاشة مع قواتنا في الكرمك عدة مرات ومناطق أخرى في النيل الأزرق। इज़राइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
गाज़ा का पूर्वी हिस्सा है अल नस्र इलाका, यानी एक गांव है अल नस्र। वहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई थी, उस पे ड्यूटी दे रहे थे। उसके ऊपर हवाई हमला आईडीएफ ने किया है, जिसके बाद वो इंसान शहीद हो गया और उसके फैमिली के लोग आंसू बहा रहे हैं उनके लिए। देखिए ये मंज़र, ये जंग ख़त्म नहीं करना चाह रहा है ख़ुद इजराइल। ईरान के सामने इसकी फटती है। इतनी हंसी आती है जिसका जवाब नहीं। पाकिस्तान में अजीबो गरीब कारनामे होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप पहुंचा नहीं है संसद में, जो इस्लामाबाद में है, लेकिन वहाँ पे गधा पहले प्रवेश कर गया। जो गधा की एंट्री हुई है वो उसको देखो भाई, मुझे बहुत हंसी आई उस वीडियो को देख के। देखो, आप भी देखो। ये तो पटवारी आ गया। और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।